हम लोग सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? वनों की कटाई, वर्षा, चक्रवात, भूकंप। तो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है हमारा वनों की कटाई। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र किस नदी का है? गंगा, जमुना, गोदावरी, कृष्णा। भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र है गंगा। अगला सवाल है, मानचित्र में रंगों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सुंदरता के लिए, भौगोलिक विशेषताओं को दिखाने के लिए, दिशाओं के लिए, अक्षांश के लिए। तो मानचित्र में रंगों का जो उपयोग है वो किया जाता है भौगोलिक विशेषताओं को दिखाने के लिए। अगला सवाल है, भारत के दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? कन्याकुमारी, चेन्नई, कोवलम, रामेश्वरम। भारत के दक्षिणी सिरे का नाम है कन्याकुमारी। अगला सवाल है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत है हमारा क्षोभ मंडल। वायुमंडल का सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। अगला सवाल है, भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए किस पैमाने का उपयोग होता है? थर्मामीटर, रिक्टर स्केल, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं, सब कोई जानता है। अगला सवाल है, रेगिस्तान की प्रमुख फसल क्या है? धान, कपास, गेहूं, बाजरा। तो रेगिस्तान की प्रमुख फसल है बाजरा। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? चेरापूंजी, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु। भारत में सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। अब हालांकि महानिष्काम हो चुका है। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? 29%, 51%, 71% या 89%। पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से ढका हुआ है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख नगर योजना की विशेषता क्या थी? ऊंचे मंदिर थे या चौड़ी गलियां, सुनियोजित जल निकास प्रणालियां, रंगमहल। तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नगर योजना की विशेषता थी हमारा सी, सुनियोजित जल निकासी प्रणाली। ये था सबसे अच्छा विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला सवाल है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी, बोध गया। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला सवाल है, दक्षिण भारत में चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? राजा भोज, राजराज चोल, कृष्णदेवराय, हरिहर और बुक्का। तो दक्षिण भारत में चोल वंश का प्रसिद्ध शासक था राजराज चोल। अगला सवाल है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में पाए गए हैं? देवनागरी, फारसी, ब्राह्मी या पाली। तो अशोक के अभिलेख पाए गए हैं ब्राह्मी लिपि में। अगला सवाल है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526, 1556, 1761, 1857। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? झांसी की रानी, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, नाना साहब। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। अगला सवाल है, दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। अगला सवाल है, इतिहास शब्द किस भाषा से आया? अरबी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। इतिहास शब्द आया है संस्कृत शब्द से। अगला सवाल है, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1950। तो भारत में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? कठोर, लचीला, आंशिक रूप से कठोर और लचीला, गैर लिखित। तो भारत का संविधान है आंशिक रूप से कठोर और लचीला।
अच्छा वाले भारत के सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय स्थित है दिल्ली में। अच्छा वाले भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? 5, 6, 7, 8। भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं। अच्छा वाले लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 545, 552, 560, 500। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। अच्छा, भारत के संसद के दोनों सदनों को क्या कहा जाता है? सभा और सभा, वो सदन और निम्न सदन, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो राज्यसभा और लोकसभा कहा जाता है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व संविधान कहाँ उल्लिखित है? अनुच्छेद 14 प्रस्तावना नीति तथा मूल अधिकार। तो ये जो है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व कहाँ है? प्रस्तावना में लिखित है। तो सारे ग्राम पंचायत के अध्यक्ष क्या कहलाता है? सरपंच, प्रधान, विधायक, कलेक्टर। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच कहलाता है। असल है लोकतंत्र में सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है? राजा, सेना, जनता, मंत्रिमंडल। लोकतंत्र में सरकार जनता चुनती है। भारतीय गणराज्य के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, संसद। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के प्रमुख होता है। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।